भारत में एक ऐसी रिटेल कंपनी है जो बिना बड़े ऑफर और भारी विज्ञापन के भी करोड़ों ग्राहकों की पहली पसंद बन गई। उसका नाम है डी मार्ट। आखिर डी मार्ट इतने कम दाम में सामान कैसे बेचता है? इसका बिजनेस मॉडल ऐसा क्या है जिसने पूरे रिटेल बाजार को बदल दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे डी मार्ट की पूरी कहानी, इसके मालिक की सोच और वो रणनीतियां जिन्होंने इसे भारत की सबसे सफल रिटेल कंपनियों में शामिल किया। साल 2000। भारत में सुपरमार्केट का दौर अभी शुरू ही हुआ था। बड़े बड़े रिटेल ब्रांड तेजी से विस्तार कर रहे थे, लेकिन एक शांत स्वभाव का निवेशक कुछ अलग सोच रहा था। उसका नाम था राधा किशन दमानी। शेयर बाजार में वर्षों का अनुभव लेने के बाद उन्होंने महसूस किया कि भारत का मध्यम वर्ग हमेशा कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता चाहता है। इसी सोच के साथ उन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट्स की स्थापना की। लगभग 2 साल की तैयारी के बाद 15 मई 2002 को मुंबई के पवई में पहला डी मार्ट स्टोर खुला। लेकिन ये सिर्फ एक नया स्टोर नहीं था, ये भारत के रिटेल बिजनेस में एक नई सोच की शुरुआत थी। जहां दूसरे ब्रांड किराए की महंगी दुकानों और भारी सजावट पर पैसा खर्च कर रहे थे, वहीं डी मार्ट ने सादगी, कम लागत और रोज कम कीमत पर ध्यान दिया। यही रणनीति आगे चलकर डी मार्ट को भारत की सबसे सफल और मुनाफे वाली रिटेल चेन में बदलने वाली थी। मुंबई के एक साधारण परिवार में जन्मे राधा किशन दमानी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे भारत के सबसे सफल रिटेल बिजनेसमैन बनेंगे। कॉलेज बीच में छोड़ने के बाद उन्होंने अपने पिता के निधन के पश्चात शेयर बाजार में कदम रखा और निवेश की बारीकियां सीखी। धैर्य और सही फैसलों ने उन्हें सफल निवेशक बनाया। उन्होंने हमेशा लंबी अवधि की सोच पर भरोसा किया। साल 2002 में उन्होंने मुंबई के पवई में पहला डी मार्ट स्टोर शुरू किया। यही कदम उनकी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत बना। उन्होंने कम कीमत, सीमित खर्च और ग्राहकों के भरोसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। आज राधा किशन दमानी भारत के सबसे सम्मानित बिजनेसमैन और निवेशकों में गिने जाते हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि धैर्य और सही रणनीति से असाधारण सफलता हासिल की जा सकती है। भारत में एक ऐसी सुपरमार्केट चेन है जो बिना बड़े विज्ञापनों के भी करोड़ों ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है। इसका नाम है डी मार्ट। आखिर इसका बिजनेस मॉडल इतना सफल क्यों है? डी मार्ट का सबसे बड़ा नियम है हर दिन कम कीमत, यानी सिर्फ त्योहारों पर नहीं बल्कि पूरे साल कम दाम। इससे ग्राहक बार बार खरीदारी करने आते हैं। डी मार्ट कम मुनाफे पर ज्यादा सामान बेचता है, कम मार्जिन लेकिन बड़ी बिक्री। यही इसकी कमाई का सबसे बड़ा राज है। कई डी मार्ट स्टोर किराए पर नहीं बल्कि खुद की संपत्ति पर बने हैं। इससे हर महीने का किराया बचता है और लागत कम रहती है। कंपनी ज्यादातर रोजमर्रा की जरूरी चीजें बेचती है और तेजी से स्टॉक बदलती रहती है। इससे सामान लंबे समय तक गोदाम में नहीं फंसता। कम खर्च, तेज बिक्री और ग्राहकों का भरोसा, यही डी मार्ट की असली ताकत है। यही वजह है कि ये भारत के सबसे सफल रिटेल बिजनेस मॉडल में गिना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि डी मार्ट वही सामान बाकी दुकानों से सस्ता कैसे बेच देता है? क्या ये घाटे में सामान बेचता है? सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। डी मार्ट कंपनियों से लाखों प्रोडक्ट एक साथ खरीदता है। बड़ी मात्रा में खरीदने पर उसे भारी छूट मिलती है, जिससे कीमतें कम रखना संभव हो जाता है। कई रिटेल चेन किराए की दुकानों पर चलती हैं, लेकिन डी मार्ट कई जगह अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदता है। इससे लंबे समय में किराए का बड़ा खर्च बचता है। डी मार्ट महंगे इंटीरियर और फिजूल खर्च से बचता है। कम खर्च का फायदा सीधे ग्राहकों को कम कीमत के रूप में मिलता है। डी मार्ट कम मुनाफे पर ज्यादा बिक्री करता है। तेजी से बिकता सामान जल्दी नया स्टॉक लाता है और यही इसका सबसे बड़ा बिजनेस सीक्रेट है। यानी डी मार्ट सस्ता इसलिए बेच पाता है क्योंकि वो समझदारी से खरीदता है, खर्च कम रखता है और तेजी से बिक्री करता है। यही रणनीति उसे भारत के सबसे सफल रिटेल ब्रांड्स में शामिल करती है। जब अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां तेजी से बढ़ीं, तब लोगों ने सोचा कि डी मार्ट का बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। लोग घर बैठे सामान मंगाने लगे। इससे ऑफलाइन रिटेल कंपनियों पर लगातार दबाव बढ़ता गया। रिलायंस रिटेल, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे नए खिलाड़ी बाजार में उतर चुके थे।
मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया। महंगाई बढ़ने से सामान खरीदने और स्टोर चलाने की लागत भी बढ़ी, जिससे मुनाफा बनाए रखना चुनौती बन गया। डी मार्ट हर शहर में स्टोर नहीं खोलता। गलत जगह निवेश करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद डी मार्ट ने कम कीमत, लागत नियंत्रण और अनुशासन की अपनी रणनीति नहीं बदली। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। आज डी मार्ट सिर्फ एक रिटेल स्टोर नहीं, बल्कि भारत के सबसे मजबूत बिजनेस मॉडलों में से एक बन चुका है। लेकिन इसकी असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी लगातार नए शहरों में अपने स्टोर खोल रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक कम कीमत पर सामान पहुंचाया जा सके। सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं, डी मार्ट रेडी के जरिए कंपनी ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी को भी धीरे धीरे मजबूत बना रही है। नई तकनीक और बेहतर सप्लाई चेन की मदद से डी मार्ट अपने खर्च को कम रखकर ग्राहकों को कम कीमत देने की कोशिश जारी रखे हुए है। हालांकि ऑनलाइन कंपनियों और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच डी मार्ट को लगातार नई रणनीतियां अपनानी पड़ रही हैं। अगर डी मार्ट अपनी कम कीमत, मजबूत सप्लाई चेन और ग्राहक भरोसे को बनाए रखता है, तो आने वाले वर्षों में भी ये भारत की सबसे सफल रिटेल कंपनियों में शामिल रह सकता है। पहली सीख, बड़ा बिजनेस हमेशा बड़े मुनाफे से नहीं, बल्कि ग्राहकों का भरोसा जीतने से बनता है। डी मार्ट ने हर दिन कम कीमत देकर लाखों लोगों का विश्वास जीता। दूसरी सीख, ज्यादा मुनाफा कमाने की बजाय ज्यादा सामान बेचने पर ध्यान दो। कम मार्जिन लेकिन ज्यादा बिक्री, यही डी मार्ट की सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी सीख, खर्चों पर नियंत्रण ही असली कमाई है। डी मार्ट ने अनावश्यक खर्च कम किए और उसी बचत का फायदा ग्राहकों को दिया। चौथी सीख, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। डी मार्ट ने बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे विस्तार किया और मजबूत नींव बनाई। पांचवी सीख, हर ट्रेंड के पीछे मत भागो। अपने बिजनेस मॉडल पर भरोसा रखो और लगातार उसे बेहतर बनाते रहो। याद रखिए, सफलता किस्मत से नहीं, सही फैसलों और अनुशासन से मिलती है। डी मार्ट की कहानी हमें सिखाती है कि छोटा लेकिन सही कदम समय के साथ बहुत बड़ी सफलता बन सकता है। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हमेशा अपने ग्राहकों पर फोकस करें। यही सफलता की असली चाबी है। अगर आप